हमारा भारतवर्ष तीज और त्योहारों का देश है जी। हमारे यहाँ पर कोई त्यौहार स्त्री प्रधान होते हैं तो कोई पुरुष प्रधान, लेकिन ये सभी त्यौहार हमारे मन को आनंदित, उत्साहित, उत्कंठित, उत्फुल्लित करते हैं। हमारा मन इन त्योहारों के आते आते ही झूम उठता है। ये हमें भौतिक सुख देते हैं। कोई त्यौहार, कोई हमें भगवान की सानिध्यता, नैकट्यता प्राप्त करता है, कोई हमें सांसारिक सुख देता है। तो हमारी जो भी कामना हो उसको ये तीज त्यौहार पूर्ण करते हैं। इन्हीं त्योहारों में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं हर महीने की कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में संकष्टी चतुर्थी या चौथ भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन कृष्ण पक्ष के 12 महीने में तो 12 चौथ हुई, लेकिन इनमें 4 जो प्रमुख चौथ है, जैसे अगर हम देखें बैसाखी चतुर्थी, भाद्रपद की बहुला संकष्टी चतुर्थी, फिर कार्तिक महीने की करवा चौथ और फिर माघ महीने की जो भी बड़ी आती है तिलकुटा चौथ। तो ये 4 चतुर्थियाँ विशेषता अपना इन 12 चतुर्थियों में अपना विशेष स्थान रखती है, इनका विशेष महत्व है। उसमें भी आज जिस वीडियो में हम बात करेंगे वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली करवा चौथ है, करवा चतुर्थी है। इस दिन हमारी भारत की सनातन धर्म की महिलाएं इस त्यौहार का कितना पूर्व से ही इंतजार करती हैं। कई लोग प्रथम बार अगर इस व्रत को कर रही हैं, अभी अभी विवाह हुआ है, तो उनको भी इस त्यौहार का बहुत इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। इस दिन हमारी सनातनी महिलाएं उनके जो पति है उनकी दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। इस करवा चतुर्थी की अगर हम बात करें तो इस दिन हमारी सनातनी माताएं बहनें भगवान शिव, माँ पार्वती, कार्तिकेय गणेश जी की पूजा करती है और साथ में करवा माता की भी पूजा करके अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करती है। सोचिए कि इन स्त्रियों की शक्ति कितनी अधिक होगी। मतलब ये व्रत कर करके अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करती है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्यता होती है इस करवा चतुर्थी के व्रत में। तो इस व्रत के नियम की अगर हम बात करें तो इस व्रत के नियम के तो बहुत कड़े नियम है। जिस व्रत के हमारी सनातनी माताएं बहनें सुबह जल्दी उठती है ब्रह्म मुहूर्त में और सरकी खा करके फिर दिन भर निराहार रहती है, निर्जल रहती है। और व्रत के समय भी ऐसे नियम है, ऐसा कहते हैं कि जो व्रत करता है उसको इस दिन नुकीली जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको जो तेज चाकू है इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे व्रत में कमी आती है, व्रत के फल में कमी आती है, ऐसे मानते हैं। और फिर शाम में जब सूर्यास्त हो जाए, चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा को प्रणाम करके उनको अर्घ्य देती है। और फिर जो छाल होता है उसमें अपने पति की छाया बिंब को देख करके चंद्रमा की साक्षी में वह अपने व्रत को पूर्ण करती है। तो इतना पवित्र यह व्रत आइए जानते हैं साल 2020 में कब रहेगा। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो ये चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 अक्टूबर 2025 को रात्रि के 10:54 और चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि के 7:38। तो इसके हिसाब से यह साल 2025 में यह सुहागनियों के लिए जो पुण्यदायक व्रत है, जिसका इंतजार बहुत महीनों से हमारी सनातनी माताएं बहनें करती है, मेहंदी लगाना, सजना धजना, तो उनके लिए साल 2025 में ये करवा चौथ का पावन व्रत, पावन पर्व रहेगा। विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025। अगर इस दिन हम करवा चौथ के पूजन का मुहूर्त समझें तो वह शाम के 5:58 से रात्रि के 7:11 रहेगा। और करवा चौथ के व्रत का अगर हम समय माने तो सुबह के 6:10 से 8:38 रहेगा। और इसके अलावा अगर हम चंद्रोदय देखें तो मौसम आदि साफ रहने पर रात्रि के 8:41 को आपको चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इस दिन काफ़ी महिलाएं जिनका अभी अभी विवाह हुआ है तो वह अपने विवाह के बाद प्रथम बार करवा चौथ को यदि आप झेलना चाहे, यानी प्रारंभ करना चाहे, कभी कभी ऐसे होता है तिथि क्षय हो जाती है, तारा अस्त हो, उदय अस्त हो, तो भी यह करवा चौथ का प्रथम बार व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो साल 2025 में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप पूरे अच्छे सात्विक भाव से, अच्छे मन से अगर प्रथम बार अपने इस व्रत को कर रही है तो 10 अक्टूबर 2025 को अपने प्रथम बार इस व्रत को प्रारंभ कर सकती है। साथ में अगर जो माताएं बहनें उद्यापन करती है ना, उद्यापन का बहुत ज़्यादा फल
है, तो वो भी आप इस बार, क्योंकि न तो क्षय तिथि है न चतुर्थी का व्रत तृतीया में है, अपनी जगह एकदम सर्वश्रेष्ठ है ये चतुर्थी का तिथि, तो इस दिन भी आप अगर उद्यापन करना चाहें तो उसको भी आप विधि विधान से कर सकते हैं। यह था साल 2025 में कार्तिक के महीने में यह करवा चतुर्थी के व्रत का निर्णय। अगर आप हमारे चैनल में प्रथम बार आए हैं तो हमारे जो भी निर्णय होते हैं, मैं जो समय बताता हूँ, ये पूर्णतः शास्त्र आधारित होते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि शास्त्रोचित, शास्त्र से पूर्ण आपको वह व्रत निर्णय की शास्त्रीय जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे।